जय हिंद। डे 28 और आज उत्तर का कुछ इम्पोर्टेंट पठार को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये मालवा को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि देखे थे कि गिरिपाद के पठार में बना हुआ है। गिरिपाद ये अरावली और विंध्या के बीच में चूना पत्थर से बना हुआ है, एक अवसाद चट्टान है ये वाला। लेकिन ये बुंदेलखंड और बघेलखंड और छोटा नागपुर और राजमहल, ये चार जो है 1 2 3 4, तो ये चारों को थोड़ा स्पेशल याद रखना है कि बुंदेलखंड पहले आएगा, बघेलखंड बाद में आएगा। पहले बुंदेलखंड फिर बघेलखंड, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ये दोनों का नाम सुनते हैं, बघेलखंड बुंदेलखंड। और ये छोटा नागपुर और राजमहल ये दोनों एक ही का हिस्सा है। और ये सिर्फ यहीं नहीं रुकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात है कि ये शिलोंग तक भी पहुंच जाता है। तो ये वाला जो है, ये मतलब ये हिमालय वाला जो एरिया है, जो नीचे म्यांमार के साइड आता है, जिसको कि अराकान योमा कहा जाता है, तो ये इसका हिस्सा नहीं है। ये ध्यान देना है कि प्रायद्वीप पठार का सबसे पूर्वी जो एरिया है, पूर्वी हिस्सा, वो शिलोंग है, ठीक है। यहाँ पे गारो खासी जयंतिया जो हम लोग आगे कवर करने वाले हैं, तो यहाँ तक पहुँच जाता है। सिर्फ यहीं पे स्टॉप नहीं होता है, तो ये स्पेशल ध्यान देना है, ठीक है। और बाकी ये बुंदेलखंड और बघेलखंड ये दोनों को तो देना ही है। छोटा नागपुर को थोड़ा सा जानने का ज़रूरत है कि क्योंकि छोटा नागपुर इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया है। 70% मिनरल जो है वो यहाँ पे है। इसीलिए ये छोटा नागपुर का एरिया सिर्फ झारखंड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है, ये पूरा इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसको रूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को। तो इसी का हिस्सा राजमहल है, इसी का गरजात हिल भी इसी का हिस्सा है, और रामगढ़ हिल भी छोटा नागपुर का ही हिस्सा है ये वाला। तो इसको इधर इधर दे करके आप लोग लिखा जा सकता है कि रामगढ़ एरिया इसी का है और गरजात भी इसी का है, और राजमहल एरिया जो है वो इसी का है। तो क्योंकि छोटा नागपुर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके बाद राजमहल एरिया और ये शिलोंग को हम लोग अलग से कवर करने वाले हैं। तो ऊपर का ये इम्पोर्टेंट 1 2 3 4 और ये मालवा 5 का पठार को ध्यान दे के चलना है।